हेलो स्टूडेंट्स, मैं गीताली। मैं मजदूरी और प्रेम इस निबंध के बाकी शेष रहे 3 शीर्षकों के शॉर्ट क्वेश्चंस और व्याख्या लेकर आई हूँ। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगे और ये सोच रहे हैं कि आप लोगों का भला हो रहा है तो आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। तो हम अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मजदूरी और फकीरी, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस इस तरह से होंगे। मनुष्य के चरित्र में विकास किन गुणों से होती है? मजदूरी और फकीरी अगर हमारे चरित्र में रहे तो मतलब हमारे गुण रहे तो मनुष्य के चरित्र में विकास हो सकती है। ये क्यों होती है? क्योंकि मजदूर भी निष्काम भाव से की जाती है और फकीरी यानी मस्त मौला होकर लोगों को सलाह देना, परामर्श देना, ये सब। तो लोगों का भला करने की अगर मंशा होती है तो ही मतलब क्या होता है, मनुष्य के चरित्र में विकास होती है। किससे मनुष्य की बुद्धि तरोताज़ा रहेगी? मजदूरी करने से ही मनुष्य की बुद्धि तरोताज़ा रहेगी, नहीं तो मतलब क्या होंगे, हमारी बुद्धि बासी हो जाएंगे। मतलब हम अगर कर्म नहीं करेंगे, किसी का भला नहीं सोचेंगे, है ना, तब हमारी बुद्धि क्या होंगी, मतलब वो बासी पड़ जाएगी। अगर मजदूरी करते रहेंगे तो हमारी बुद्धि तरोताज़ा रहेगी। तो मजदूरी क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि रूप का परिणाम है, जहाँ मनुष्य की आत्माओं को सिक्कों से खरीदता है। मतलब मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम है, जहाँ मनुष्य की आत्मा को सिक्कों से पैसे देते हैं, है ना, फिर उसके कामों को खरीदता है। तो जहाँ मनुष्य की आत्माओं को सिक्कों से खरीदता है, यही हो गई मजदूरी। अब यह प्रेम धर्म का तत्व क्या है? सच्ची मित्रता के नाम पर सब कुछ किसी के हवाले कर देना ही, मतलब सब विश्वास के नाम पर किसी के हवाले, किसी के मतलब जैसे जाति पाति इनका कोई ये भेदभाव न रख के सब कुछ न्यूचावर कर देना ही, किसी के हवाले न्यूचावर कर देना ही प्रेम धर्म का तत्व है। मजदूरी और फकीरी का संबंध क्या है? मजदूरी और फकीरी दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है, दोनों निष्काम है, दोनों का ही अन्योन्याश्रित संबंध है और दोनों निष्काम है, मतलब निष्काम भाव से की जाती है। चांद, सूर्य, आकाश, पृथ्वी का जिक्र कहाँ हुआ है? मजदूरी और फकीरी इस शीर्षक में हुआ है। जीवन का आध्यात्मिक नियम क्या है? मजदूरी करना ही जीवन का आध्यात्मिक नियम है। जॉन ऑफ आर्क, तालस्ताय, उमर खयाम, खलीफा उमर, कबीर, रैदास, गुरु नानक, श्री कृष्ण का जिक्र किस शीर्षक में हुआ है? मजदूरी और फकीरी शीर्षक में हुआ है। और इसमें एक क्वेश्चन है और इस तरह से इसको देख लो। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन किसके कंधों पर रहता है? प्रेम और मजदूरी के कंधों पर रहता है। फिर अभी व्याख्या देखेंगे। मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही वासी, ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मनाता है। जब मतलब जो देर तक सोते रहते हैं ना, बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूलों की सुगंध लो, ये किसने कहा है? मतलब निबंधकार ने कहा है। ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताज़ा करना है और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देता है। मतलब हम जब बिस्तर पर पड़े पड़े ऐसे ही कुछ ना काम करेंगे, कुछ ना ये करेंगे, ऐसे ही उल्टा पुल्टा सोचते रहेंगे तो हमारे बुद्धि में मतलब क्या होंगे, मतलब शैतान का वास हो जाएंगे, तभी हमारी बुद्धि क्या हो जाएंगी, बासी पड़ जाएगी। फिर जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नज़र आने लगता है। जीवन के नियम नहीं पलटते, जैसे मतलब जो गुलाब कई सालों से जैसे भी फूलते रहे, उसकी सुगंध जैसे हैं
वो उस तरह अब भी उसकी सुगंध वैसे ही फूलते हैं। मतलब जीवन के नियम कभी भी पलटते नहीं, वो सदा एक ही से रहते हैं। परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नज़र आने लगता है। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का परिणाम है। आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, उससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। जाति पाति रंग रूप और नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना ही प्रेम धर्म का तत्व है। फिर 4 नंबर में स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रय संबंध है। 5 नंबर में मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जोन आप और की फकीरी और भेड़े चराना, तालस्ताई का त्याग और जूते गाँथना, उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। तो ये रह गई व्याख्या मजदूरी और फकीरी की। फिर हम 7 नंबर शीर्षक में आते हैं, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस इस तरह से बनेंगे। गुरु नानक किसके घर ठहरे? लालो बढ़ई के घर में गुरु नानक एक दिन ठहरे थे। कौन बहुत मालदार था? उस गांव का ही मतलब भागो नामक रईस बहुत मालदार था। किसके घर में ब्रह्मभोज था? भागो के घर में। किस देश की कन्या कलावती है? जापान देश की कन्या कलावती है। कविता, फकीरी और साधुता कहाँ नहीं रहते? जहाँ मजदूर और मजदूरी का सत्कार नहीं होता, शूद्र की पूजा नहीं होती, वहाँ कबीर, फकीरी और साधुता कभी भी बसते नहीं हैं। मजदूरी और प्रेम मजदूरी में अंतर क्या है? मुंह, हाथ, पाँव इत्यादि का गढ़ना मजदूरी है। मतलब मजदूरी में तो इन सबको चलाना ही होता है, परंतु मन के गुप्त भावों और अंतःकरण की कोमलता तथा जीवन की सभ्यता को प्रत्यक्ष कर देना ही प्रेम मजदूरी है। फिर किसने सोमनाथ मंदिर के मूर्तियाँ तोड़ी थी? महमूद ने। जापान और यूनान देश का जिक्र कहाँ किस शीर्षक में हुआ है? समाज का पालन करने वाली दूध की धारा इस शीर्षक में। अब इसकी व्याख्या इस तरह से हो सकते हैं। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है, संकल्प दिव्य लोकांतर में बिछड़ते हैं, हाथ को मजदूरी ही से सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। देखो ना, मजदूरी करने से हृदय पवित्र हो जाता है। मतलब यहाँ मजदूरी करने पर ही निबंधकार ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो हाथ को मजदूरी ही से सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। एक जापानी तत्वज्ञानी का कथन है कि हमारी 10 करोड़ उंगलियाँ, मतलब जापान की जितने भी लड़कियाँ होती हैं ना, वो सभी क्या करते हैं, जो टूटे ये सब चीज़ होती है उसे वो जोड़ वोड़ के इतना मतलब महंगी बना देते हैं कि वो विदेशों में बहुत दामों में बिके जाते हैं। इसलिए जापान देश इतने विकासशील है, मतलब इतने धनी देश है। एक जापानी तत्वज्ञान, तो यहाँ निबंधकार ने हाथों से बनी हुई चीज़ों की ज़्यादा महत्ता को यहाँ दिखाने की कोशिश की है। तो एक जापानी तत्वज्ञानी का कथन है कि हमारी उंगलियों ही के बल से संभव है हम जगत को जीत ले। जब तक धन और ऐश्वर्य की जनदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होती, तब तक भारतवर्ष ही क्या किसी भी देश या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। यदि भारत की 30 करोड़ नर नारियों की उंगलियां मिलकर कारीगरी के काम करने लगे तो उनकी मजदूरी की बदौलत कुबेर का महल उनके चरणों में आप आ गिरे। फिर नेक्स्ट शीर्षक में, लास्ट शीर्षक में आते हैं, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श क्या है? सिर्फ मनुष्य की पूजा करना ही उनका नया आदर्श है। तो कौन सी सभ्यता मनुष्य की पूजा को अपना आदर्श मानती है? पश्चिमी सभ्यता वाले लोग। मनुष्य पूजा को आदर्श मानने वाले देवता कौन कौन है? रास्किन और टालस्ताई, ये ही है मतलब मनुष्य को पूजा करने का इन्होंने ही रास्ता बताए थे सबको।
किस देश के लोगों को मजदूरी से प्रेम नहीं है? पूर्व देश के लोगों को मजदूरी से प्रेम नहीं है। जगत के मंगल का मूल साधन क्या है? मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। तो यहाँ में से व्याख्या इस तरह से हो सकती है, पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वो एक नया आदर्श देख रही है, अब उसकी चाल बदलने लगी है। वो कलों की पूजा को छोड़कर, कलों की यानी मशीनों की पूजा को छोड़कर मनुष्य की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। इस आदर्श के दर्शाने वाले देवता रास्किन और टालस्टाय आदि है। अभी पश्चिमी सभ्यता के लोग सिर्फ हाथों की कारीगरी को ही ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। फिर 2 नंबर में, भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों का मजदूरी के बदले कलों से काम लेना काल का डंका बजाना होगा। दरिद्र प्रजा और भी दरिद्र होकर मर जाएगी। चेतन से चेतन की वृद्धि होती है। मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है। परस्पर को निष्कपट सेवा ही से मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। धन एकत्र करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक साधारण सा और महातुच्छ उपाय है। देखो, सिर्फ भारतवर्ष में भी वो क्या है, मतलब हाथ की कारीगरी को ही यहाँ जोड़ दिया गया है। मतलब धन एकत्र तो मनुष्य जाति करते ही, ये मतलब क्या है, महातुच्छ उपाय होते हैं, है ना। तो हाथों मतलब मजदूरों की ही मतलब क्या करने की बात कही है, सेवा करने की बात कही गई है। और सिर्फ भारतवर्ष में क्या होता है, मजदूरों की कोई यहाँ कद्र नहीं होते हैं। तो दरिद्र प्रजा और भी दरिद्र होकर मर जाएगी। चेतन से चेतन की वृद्धि, चेतन से मतलब चैतन्य को पूजा करना ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। चैतन्य यानी मजदूरों की पूजा करो, मनुष्य की पूजा करो, तो ही मतलब एक देश का कल्याण हो सकता है। फिर प्यारो, मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल है। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये, चैतन्य आत्मा यानी मनुष्य की, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। सिर्फ धन इकट्ठा कर लेने से ही मतलब कोई काम होने वाला नहीं है। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। फिर आओ, यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाली हाथ में ले, मिट्टी खोदे और अपने हाथ से उसके प्याले बनावे। फिर एक एक प्याला घर घर में, कुटिया कुटिया में रखावे और सब लोग उसी में मजदूरी का प्रेमामृत पान करे। तो यहाँ निबंधकार ने सबको कर्म करने का सलाह दिया है। फिर एक क्वेश्चन ऐसे छूट गया था, इस तरह से आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब हे री राशिकों की, मतलब ये लास्ट में दिया हुआ है ये जो दोहा, हे री आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना, मतलब ये कौन से शीर्षक में दिया गया है? तो पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श इस शीर्षक में दिया गया है। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट अगर आप लोगों को और निबंध के इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस और व्याख्या चाहिए तो मुझे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोल देना, तब मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब बाकी जो निबंध है उस पर भी इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस और व्याख्या